हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामदेव भाटी। बेटा आपको इससे पहले 36 कॉन्सेप्ट अलजेब्रा में करा चुका हूँ। 36 का ए पार्ट, 36 का बी पार्ट हम करा चुके हैं। तो 501 से जो हमने स्टार्ट लिया था, तो टॉप 50 क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा बेस्ड ऑन वैल्यू पुटिंग हम लोग कर रहे थे। तो उनमें से मैं ए पार्ट करा चुका हूँ 501 से 525, बी पार्ट करा चुका हूँ बेटा 526 टू 550। आज हम लोग उसका सी पार्ट, इट मीन्स कॉन्सेप्ट नंबर 36 का सी पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, और जिसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे बेटा 551 टू 575। तो देखिए आप लोग बेटा यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 36 का सी पार्ट, उसका फर्स्ट क्वेश्चन इट मींस 51। आपको दे रखा है x इज इक्वल टू ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब की होल पावर 1/3, ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी क्यूब की होल पावर 1/3। आपसे फाइंड करा रखा है एक्स क्यूब प्लस बी 3b एक्स इज इक्वल टू। यही इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आया है। दोनों क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर दिए हैं और ये रिपीट भी हुए हैं। तो आप इनका ध्यान ये रखेंगे कि आगे भी चलकर ये ऐसे ही रिपीट हो सकते हैं। सिर्फ इतना हो सकता है कि यहाँ ए बी लिखा है तो यहाँ एक्स वाई हो जाए, और यहाँ पर एक्स लिखा है तो यहाँ पर बेटा ए बी हो जाए। सिर्फ इतना हो सकता है। अब इसमें सोचें कि हम वैल्यू कैसे पुट कर सकते हैं। तो वैल्यू कैसे पुट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर वैल्यू को पुट कैसे किया वो देख लें आप लोग। कि मुझे यहाँ लग रहा था कि स्क्वायर रूट है, तो इसका तो स्क्वायर रूट निकल सकता है बट इसका नहीं निकल सकता है। तो मैं यहाँ पर बेटा b की वैल्यू को 0 पुट कर दिया, तो ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। ध्यान से सुनना। इसके बाद हम x की बात करें तो हमारे पास क्या क्या बचा है। तो ये बचा बेटा a। यहां से जब ये हम जाएंगे इसका सॉल्यूशन करने के लिए, तो आप मुझे बताएं कि यहां से जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा a। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा a प्लस a, क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट आप वहां से जाएंगे तो फिर ये 0 हो गया, और यहाँ होगा a माइनस a 1/3। ये हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, तो 0 हो गया। इसका मतलब है कि बोथ साइड हम क्यूब कर दें तो ये 2a हो गया। तो बोथ साइड क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब इक्वल हो जाएगा बेटा 2a के। एक्स क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 2a के। अब यहां से हमें देखना है कि हम कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो एक्स क्यूब 2a के इक्वल आ गया, बी हमने 0 लिया तो बेटा ये तो 0 हो गया, एक्स क्यूब ओनली बचा, तो इस तरह से आंसर बोलेंगे 2a हो गया। क्लियर हो गया कि कैसे हमने वैल्यू पुट की। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन 52 में जाएं। 552 552 क्वेश्चन की हम बात करें तो फिर यहां पर हम ये करेंगे। तो यहां मैंने देखा कि एक्स क्यूब बेटा 2a के इक्वल है, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 0 है तो ये 0 ही है। इस तरह से यहाँ इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा तो आंसर क्या होगा बेटा, 0। अब दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे थे, इसलिए मैंने बेटा दोनों को एक साथ लिखा है कि आपको भी आसानी से इनको समझा सकूं कि किस तरह से दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं। तो नेक्स्ट देखें बेटा 553। तो इस तरह से बेटा आप लोग अगर इन पर ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से आप लोग भी इन्हें सीख सकते हैं। बट जरूरी है कि बार बार इन पर आप प्रैक्टिस करें, आप भी सीखें कि किस तरह से इन क्वेश्चंस में वैल्यू पुट की जाती है और कब कहाँ क्या पुट की जाती है। ये बहुत जरूरी है कि आपको ये जानकारी मिले कब कहाँ क्या पुट की जाती है। उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है। नेक्स्ट देखें बेटा, हम इस जो नेक्स्ट मैं आपको करा रहा हूं 553, इसको हम नेक्स्ट जब कॉन्सेप्ट करेंगे उसमें भी मैं इसको कराऊंगा। तो वहां भी इस कॉन्सेप्ट को दिया गया है बेटा, जब हम फैक्टर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। बट यहां भी क्योंकि वैल्यू पुट ही कर रहे हैं तो यहां भी इस क्वेश्चन को मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर देखें बेटा 553। यहां आपको दिया गया है ए क्यूब माइनस 7a माइनस 6। ठीक है, इसके जो फैक्टर हैं हैज 3 फैक्टर्स। आपको इसके जो फैक्टर दे रखे हैं वो दे रखे हैं एक्स वाई जेड, और आपसे बेटा इनका सम फाइंड करा रखा है। आपसे फाइंड करा रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ऑप्शन जो आपको मिले हैं वो भी मैं आप लिखना चाहूंगा। तो बेटा ऑप्शन है ए 2a 3a एंड 6a। तो देखिए यहां सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, फैक्टर क्या होता है, कैसे होता है, तो मैं थोड़ा सा यहां समझा देता हूं, हालांकि आप लोगों को जनरली इतनी जानकारी होगी। मान लीजिए हमसे कोई ये कहता कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, यही एग्जाम्पल मैंने 601 से जब कराए हैं तब वहां भी ये एग्जाम्पल दिया, इसलिए मैं यहां भी यही देना चाहता हूं। अब अगर यहां हम x की कोई वैल्यू पुट कर दें, मान लीजिए 3 पुट करते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा बेटा 9 21 एंड 12, तो 0। अगर ये 0 हो जाता है तो हम कहेंगे कि x माइनस 3 इसका एक फैक्टर है। x माइनस 3 इसका एक फैक्टर है। ऐसे ही मुझे यहाँ a की वैल्यू पुट करनी होगी, तो वैल्यू पुट कर करके देखते हैं। फर्स्ट मान लीजिए मैंने a की वैल्यू को -1 पुट कर दिया। a की वैल्यू को मैं -1 यहां पुट करूंगा, तो आप मुझे यहां से ये बताएं a क्यूब करेंगे तो क्या होगा -1, इंटू करेंगे यहां माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +6, और ये -7 आ गया 0। तो एक फैक्टर इसका हो गया बेटा, इसको इधर लाएं तो ये हो गया a+1। दूसरा फैक्टर, अगर मैं यहां पर a की वैल्यू को बेटा -2 पुट करता हूं,
तो -2 पुट करता हूं, -2 की क्यूब करूंगा तो कितना होगा 8, -2 इंटू 7 करूंगा तो बेटा कितना होगा 14, -6, फिर 0 हो गया। तो जब इसको इधर लाएंगे तो बेटा दूसरा फैक्टर हो गया a+2, दूसरा फैक्टर क्या हो गया बेटा a+2। नेक्स्ट, अगर हम यहां पर a की वैल्यू को बेटा 3 पुट करते हैं, a की वैल्यू को 3 पुट करते हैं, तो आप ये बताएं कि 3 जब यहां पुट करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा बेटा 8, ये हो जाएगा आपका, सॉरी क्यूब करेंगे 3 की तो बेटा 27 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21 - 6, तो ये भी 0 हो गया। इसको इधर लाएंगे तो a-3 ये भी इसका एक फैक्टर हो गया। तो 3 फैक्टर यहां से इसके आ गए हैं, पहला a+1, दूसरा a+2, तीसरा a-3। ठीक है बच्चों, अब अगर इनका सम करने जाएंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या 3a। इस तरह से आप बोलेंगे कि यह 3 आंसर होगा। इसका ध्यान जरूर रखेंगे बेटा, ये आपका एसएससी सीजीएल, अगर हम बात करें मेंस 2017 एक अच्छा पेपर वहां आया था, उसमें क्वेश्चन बेटा आया हुआ है। तो मेंस 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसमें भी वैल्यू पुट कैसे करते हैं इसको ध्यान से देखें। जब आगे चल के हम कॉन्सेप्ट नंबर 37 कर रहे होंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन फैक्टर्स, तब वहां पर हम इसको दोबारा भी कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचे बेटा आप लोग और देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 354। तो देखिए वैल्यू पुट करने से एक बेनिफिट जरूर मिलता है कि सॉल्यूशन फास्ट हो जाता है। अब सॉल्यूशन फास्ट हो सकता है, बट ये प्रॉब्लम जरूर स्टार्टिंग में होती है, कब कहां क्या वैल्यू पुट करें। तो बेटा इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है। थोड़ी सी भी प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो आराम से आप भी सीख जाएंगे किस तरह से कहां क्या वैल्यू पुट होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास 2s इज इक्वल टू, ये भी बेटा आपके एसएससी में आ चुका है, 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। आपसे फाइंड करा रखा है बेटा s माइनस सी प्लस s माइनस a s माइनस बी इज इक्वल टू। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं बेटा वो हम यहां पर एक बार चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है बेटा हमारे पास ए बी, दूसरा ऑप्शन है बेटा हमारे पास ए बी सी, तीसरा ऑप्शन है बेटा हमारे पास 0, एंड नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बेटा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और हम यहां ट्राई करना चाहते हैं कि कैसे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखना बेटा कैसे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए यहां s माइनस कर रहा है बेटा s a b c से, तो पहला प्रयास तो रखें कि s इक्वल ना आए। अगर आ जाएगा सॉल्यूशन तो तब भी हो सकता है, बट आ जाएगा तो 0 0 हो जाएगा और सॉल्यूशन करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो इसलिए सोचें कि ऐसे केस से बचें, बाकी कुछ और ले लें, आंसर सभी से आ जाएगा। तो कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। मान लीजिए मैं इस वैल्यू को 1 लेता हूं, इसको 3 लेता हूं, इसका सम बेटा अब आप अगर मैं 4 ले लेता हूं यहां पर तो 8 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा। चलो 4 ना लेके नेक्स्ट इवन नंबर ले लें 6, 6 9 10 हो गया, 10 को 2 से डिवाइड कर दें 5, तो 2 इंटू 5, एस की वैल्यू क्या होगी 5। मैं यहां पुट करने के लिए जाता हूं तो बेटा क्या करूंगा 5 एस माइनस सी, एस माइनस सी तो बेटा -1 प्लस एस माइनस ए तो बेटा बोलूंगा मैं 4, एस माइनस बी बोलूंगा 2। इस तरह से आप कहेंगे -5 प्लस 8, तो बचा क्या बेटा आपके पास प्लस का 3। अब देखें कि प्लस का 3 कौन सा नंबर हमें दे सकता है, प्लस का 3 किसका आ सकता है। तो बेटा आप ये बताएं कि अगर मैं ए और बी को इंटू कर दूं तो 3 आ रहा है, यस आ रहा है। एबीसी को करूंगा नहीं आ रहा है, 0 नहीं ले रहे हैं, इसका सम भी नहीं आ। इस तरह से कहेंगे कि बेटा आंसर क्या हो गया ए इंटू बी। क्लियर हो गया बच्चों। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन एग्जाम में आया है, उस पर भी बातचीत कर लेते हैं बेटा। उसमें फाइंड जो कराया गया है वो थोड़ा सा अलग कराया गया है। तो नेक्स्ट बेटा इसी टाइप से एक और क्वेश्चन आया, इन्हीं वैल्यूओं को पुट भी कर देते हैं, वो भी बेटा एसएससी के एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है बेटा देखें आप लोग 554 था बेटा, ये 555, यस। तो यहां इस तरह से फाइंड करा रखा था s माइनस ए का स्क्वायर, s माइनस बी का स्क्वायर, s माइनस सी का स्क्वायर एंड s स्क्वायर। अपॉन में बेटा आपको दे रखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और अब आपको वैल्यू को फाइंड करना था। ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं उन्हें भी मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा। ऑप्शन दिए गए हैं आपको 1 2 1 2 -1 -2। इस तरह से बेटा आपको वहां पर ऑप्शन दिए गए हैं। इसका मतलब एबीसी तो नहीं बचने वाले हैं, कुछ भी वैल्यू लेकर पुट कर दें। जो पहले ली थी वही ले लेते हैं, हालांकि कुछ भी ले सकते हैं। एस माइनस ए का स्क्वायर, एस माइनस ए का स्क्वायर तो बोलेंगे 4 का स्क्वायर, एस माइनस बी 5 माइनस 3 इसका मतलब 2 का स्क्वायर, एस माइनस सी तो बोलेंगे बेटा -1 का स्क्वायर, इसका मतलब 1 ही हो जाएगा बेटा। ठीक है, प्लस एस स्क्वायर भी लिखेंगे
तो बेटा आप बताएं क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर लिखेंगे। यहां से बेटा एबीसी का स्क्वायर का सम कर दें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड बेटा सी स्क्वायर। इस तरह से अब सम करके देख लें बेटा सम कितना आ रहा है। तो सम करें आप लोग, यहां से बताएं 25 प्लस 1, तो आप कहेंगे 25 प्लस 1, तो ये आपका हो गया बेटा 26, और प्लस 4 30 प्लस 16, तो ये हो गया बेटा 46 अपॉन, यहां भी करेंगे 36 प्लस 10, तो ये भी हो गया 46। आंसर क्या हो गया 1। तो कोई भी वैल्यू लें आप, ये तो कम से कम ना रटें कि जो मैं वैल्यू लिख रहा हूं आप यही लिखेंगे। आप कोई भी वैल्यू लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, आप भी इसका बहुत आसानी सोल्यूशन कर सकते हैं बेटा। तो नेक्स्ट करें बेटा 555, मैं समझ रहा हूं आपको बहुत आसानी समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप आंसर देंगे ए ऑप्शन, आपका आंसर क्या होगा ए ऑप्शन 1। नेक्स्ट बेटा तो 556, तो बेटा ये सेलेक्ट करना कि कौन कौन से क्वेश्चन वैल्यू पुट करने वाले हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा। और जितने भी क्वेश्चंस ये लिखे हैं सब आपके एग्जाम में आ चुके हैं, कोई प्री में आ चुका है, कोई मेंस में आ चुका है। तो इसलिए सभी को जो टॉप 100 क्वेश्चंस बेटा हम लोगों ने बनाए हैं, अगर आप इन्हें एक एक करके लिखते चले जाएंगे तो काफी हद तक आपको वैल्यू पुट करना भी आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा 556 क्या है, l प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू 9। आपको कंडीशन मिली है इफ एल एम एन इज इक्वल टू 9। दूसरी कंडीशन मिली है स्क्वायर का सम इज 31, स्क्वायर का दे रखा है एंड एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इज 31। आपसे फाइंड करा रखा है एल एम एम एन एंड एन एल। बहुत ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन भी रिपीट होते रहे हैं। ऑप्शन है बेटा 22 50 25 माइनस 25। ऑप्शन है 22 50 25 माइनस 25। देखिए बेटा यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं बार बार सॉल्व कराता ही रहा हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी सॉल्यूशन इनका आप तो करना सीख ही गए होंगे। देखिए यहाँ 2 इक्वेशन हैं और 3 वेरिएबल्स हैं, तो इसका मतलब है कि एक हटाया जा सकता है। हमने मान लीजिए n को 0 ले लिया, n 0 हो गया तो यहां से ये भी 0 हो गया, यहां बेटा ये दोनों 0 हो गए। अब हमारे पास बचा क्या है, l प्लस एम 9, इसका स्क्वायर का सम बेटा 31, और इसका प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। तो ये क्या होना चाहिए एल एम, तो बेटा ये होना चाहिए एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस इन दोनों का स्क्वायर माइनस कर दें बेटा, इसके बाद बाई 2 कर दें तो सॉल्यूशन तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से लिखा गया है। तो बेटा इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 81 माइनस 31 बाई 2, 50 बाई 2, तो आंसर हो गया बेटा 25। क्लियर हो गया बेटा सभी को, आंसर हो गया 25। तो नेक्स्ट बेटा देखिए, नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 557 557 क्वेश्चन देखें कि आपका किस तरह से हो सकता है। और वैल्यू पुट करना सीखना, मैं जरूर ये कहता हूं कि बेटा सभी क्वेश्चंस में तो वैल्यू पुट नहीं होती हैं, बट जिनमें होती हैं उनके सॉल्यूशन फास्ट आ जाते हैं। और आप अगर ये सीख जाएंगे कि किस में वैल्यू पुट होती है और किस में नहीं होती है, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा काम होगा कि अगर आप ये भी सीख जाते हैं तो। जैसे कि नेक्स्ट दो क्वेश्चन आ रहे हैं 557, बहुत ज्यादा आता है ये क्वेश्चन एग्जाम में, मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूं। x इज इक्वल टू 4ab अपॉन a प्लस बी। एक स्पेशल केस में मैं इसको करा चुका हूं, x प्लस 2a x माइनस 2a x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2। देखिए इसका CND से रिजल्ट 2 आता है, मैं ऑलरेडी आपको पहले से ही करा चुका हूं। CND जब हम इसमें लगाते हैं तो 2 आ जाता है। तो आज वैल्यू पुट करने से भी सीखते हैं कि क्या 2 आएगा नहीं आएगा। ये क्वेश्चन दूसरा भी आता है, इस तरह भी क्वेश्चन आता है बेटा। इफ आपको दिया जाए x इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी, फाइंड कराया जाए x प्लस a x माइनस a एंड x प्लस b x माइनस b। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है बेटा, अब देखिए क्योंकि हम यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं तो आज वैल्यू पुट करने से भी सीख लेते हैं कि क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। ध्यान से देखें, ऊपर 4 है तो इसका मतलब 4 सम होना चाहिए ताकि वो कैंसिल हो जाए, x की वैल्यू परफेक्ट बचे। तो 1 और 3 ले लेते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो गया, a इंटू बी, तो यहां बचा 3। तो बेटा a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई 3, और आपकी x की वैल्यू भी आ गई 3। पुट करने के लिए जाते हैं तो पुट करें x प्लस 2a, तो बेटा 3 प्लस 2a करेंगे तो कितना हो गया 2, x 3 माइनस 2a करेंगे 2। नेक्स्ट x प्लस 2b, 3 प्लस 2b करेंगे तो बेटा कितना हो गया 6 हो गया। नेक्स्ट, और इसी को बस माइनस कर दें नीचे। तो अब मुझे ये बताएं कि क्या क्या आपके पास बचने वाला है। यहां क्या बचेगा 1, ये हो गया, ऊपर हो गया 5, ये माइनस का 3 और 9 को तो माइनस का 3 आ गया, इसलिए आंसर हो गया 2। तो आप कहेंगे यस, आसानी से 2 आ गया।
अब आप CND लगाएंगे तो सॉल्यूशन तब भी हो सकता है, बट वैल्यू पुट करने से देखिए कितना फास्ट हो गया है। या डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट को मैं ऑलरेडी करा ही चुका हूं, आप पहले जो कॉन्सेप्ट कराए उनको चेक करें, उनमें कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा और आप डायरेक्ट इसका आंसर 2 टिक भी कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आप इसमें भी कोई भी वैल्यू पुट कर लेना, वैल्यू कुछ भी पुट करें, इससे आंसर चेंज नहीं होगा, आपका आंसर आ जाएगा। इनको जस्ट डबल करके यहाँ पुट कर लेना, इसको 2 कर लेना, इसको 6 कर लेना, तब भी इसका आंसर आ जाएगा और इसका भी आंसर बेटा 2 ही होता है। दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, इसलिए मैं नेक्स्ट आपके लिए छोड़ देता हूं। नेक्स्ट देखिए 59। 59 को मैं यहां पर ही लिख देता हूं क्योंकि मैं बहुत बार इस क्वेश्चन को लिख चुका हूं। 59 559। देखिए इफ जब भी ये आए कि कोई दो नंबर हैं और एक दूसरे से रेसिप्रोकल रिलेशन रखते हैं और वैल्यू 2 है, तो सिर्फ तब हो सकती है जब ईच 1 1 हो। और यहां फाइंड करा रखा है x की 1000 एंड 1 अपॉन x की 1000। कुछ भी पावर फाइंड कराएं बेटा, 1 की वैल्यू तो ऑलवेज 1 ही होती है, पावर कुछ भी हो 1 पर 1 ही रहता है, इसलिए जो आंसर है बेटा वो क्या हो गया, 2 हो गया। क्लियर, कह सकते हैं कि 59 भी बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते थे। 60 को सॉल्व करते हैं बेटा। देखें इस तरह से बेटा, छोटे क्वेश्चंस हो या बड़े क्वेश्चंस हो, आपको ये नीड है कि आपको कम से कम ये पता लगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस में वैल्यू पुट हो सकती हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चंस में वैल्यू पुट नहीं हो सकती हैं। तो बेटा इसका एक ही तरीका है कि आप क्वेश्चंस को बार बार करें। जब क्वेश्चंस को बार बार आप करेंगे तो आप भी ये सीख जाएंगे किस टाइप क्वेश्चन में वैल्यू पुट हो सकती है और किस टाइप क्वेश्चन में नहीं हो सकती है। जैसे कि फिर एक क्वेश्चन नंबर आप देखें 560। आपको दे रखा है a² b² c² इज इक्वल टू 14। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपको दे रखा है a प्लस बी प्लस सी 6, a प्लस बी प्लस सी 6। फाइंड क्या करा रखा है बेटा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अभी कुछ देर पहले मैंने क्वेश्चन किया है, तो आप कहेंगे यस अभी कुछ देर पहले किया है, तो इसलिए मैं नेक्स्ट लिख लेता हूँ 61। एक्स इंटू वाई आपको दे रखा है, देखिए इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करते हैं। 56 आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आपको दे रखा है 113। और फाइंड क्या करा रखा है बेटा, एक्स प्लस वाई। तो कह सकते हैं ये भी थोड़ा सा आसान है, करते हैं बेटा सॉल्यूशन। मैंने बताया सी को जीरो ले लें, सी को जीरो ले लें। अब हमारे पास दो कंडीशन, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी जीरो तो ये भी कैंसिल हो गया, हमारे पास सिर्फ ए बी बचा। तो मैंने अभी बताया कि ए बी क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे 6 का, तो कितना हो गया बेटा 36 माइनस 14 बाई 2, 22 बाई 2। तो बेटा आंसर क्या हो गया 11। यहां तो आप समझते ही हैं, या तो 7 8 ले लें या 8 7 ले लें। जब सम करेंगे तो 15 ही होगा, चाहे x की वैल्यू कुछ भी है, y की वैल्यू कुछ भी है। तो आसानी से बेटा आप भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पढ़े आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे जा रहे हैं ये बहुत आसानी से आपको क्लियर हो पा रहे होंगे कि वैल्यू किस तरह से पुट की जाती है। वैल्यू पुट करने से सॉल्यूशन तो फास्ट आ रहे हैं, बार बार मैं इस बात को रिपीट ही कर रहा हूँ। सम दे रखा है बेटा आपको 4 और प्रोडक्ट दे रखा है -2। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 62 562। इफ आपको सम दे रखा है a प्लस बी प्लस सी का 4, दूसरा आपको दे रखा है बेटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए -2। आपसे फाइंड क्या करा रखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर या प्लस का बेटा सब कुछ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, b प्लस सी का होल स्क्वायर, c प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, फाइंड करने के लिए तो डायरेक्ट ये होल स्क्वायर ही लिखा है, डायरेक्ट होल स्क्वायर लिखा है तो डायरेक्ट सॉल्यूशन तो लिखा ही है, डायरेक्ट सॉल्व तो आप भी कर सकते हैं। बट अगर मैं c को यहां जीरो कर दूं तो ये बताएं कि मेरे पास सिर्फ दो ही कंडीशन बची। यस, एक तो बचा कि a प्लस बी 4, एक बचा ए बी -2। अब यहां c जीरो हो गया तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। एक बी स्क्वायर यहां बचा, ए स्क्वायर यहां, एक बी स्क्वायर ए स्क्वायर यहां से आएगा। मेरे पास बचा क्या है वो देखें, तो 2 टाइम्स बचा मेरे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ 2a भी आएगा, 2 बाहर ले लिया है तो सिर्फ ए बी बचा। तो वही तो बचा जो फाइंड करना है। ए बी की वैल्यू क्या है 4, इसकी वैल्यू क्या है -2। तो बेटा अंदर से क्या आएगा 2, और 2 इंटू में भी करेगा, तो आंसर क्या बचा बेटा 4। आंसर क्या है 4, तो बेटा ऑप्शन में नहीं है। तो ये देखें कि मिस्टेक, अच्छा हाँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पुट करना है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पुट करना है बेटा। देखना छोटी सी मिस्टेक यहाँ हो गई है। तो किस तरह से आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर को पुट करने के लिए जाएंगे, तो आप पुट करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, और प्लस का एक ए बी है, तो इसका मतलब है आपके पास बचेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया बेटा 16, और माइनस का एक यहां से आपको करना पड़ेगा ए बी, और ये वैल्यू है -2 तो ये हो जाएगी +2, इसलिए आंसर हो जाएगा बेटा 36।
क्लियर हो गया? कह सकते हैं बेटा बहुत आसानी से आप भी कर सकते हैं। ये चेक कर लेना एक बार, छोटी सी मिस्टेक इसमें हुई थी, करेक्शन मैंने कर दिया है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 63, इसको भी बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं यहां पर ही लिख देता हूं। m माइनस एन दे रखा है 2। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 63, आपको दे रखा है m माइनस एन इज 2, एम एन इज 15, फाइंड करा रखा है एम स्क्वायर एन स्क्वायर एंड एम क्यूब एन क्यूब। तो मैं आपके लिए छोड़ देता हूं क्योंकि आसानी से सॉल्व हो रहा है। एक को 5 और एक को 3 पुट कर सकते हैं, तो आप कहेंगे यस पुट कर सकते हैं। एक को 5 और एक को 3, दोनों में डिफरेंस 2 आ जाएगा। आंसर के लिए आप चले जाना, एम माइनस क्यूब क्यूब रख लेना, स्क्वायर रख लेना। आंसर जो होगा वो लिख देता हूं मैं। आंसर है 1568। वैल्यू पुट करके आप देख लेना, आपका भी आंसर आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट देखें 64। 564 की हम बात करते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन बेटा 564 है। तो देखें वैल्यू पुट करने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें आप भी, जैसे मैंने टॉप 100 ये निकाले हैं, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, बट क्योंकि वैल्यू पुट होकर सॉल्यूशन आ रहा है तो इसलिए मैंने उनको अलग निकाला है। तो आप भी इसी तरह से करें कि आप भी जितने क्वेश्चंस आपके वैल्यू पुट करके आंसर आ सकते हैं उनको अलग से लिख लें। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा 564 की। 564 में आपको दे रखा है बेटा 564 ए प्लस ए बी सी। आपको दिया है कि a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, इसका मतलब अलग अलग वैल्यू ले लेना है और आपको बताना है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन अपॉन ए बी बी सी। इस पे ध्यान दें बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है। सी ए इज इक्वल टू, आपको चार ऑप्शन मिले हैं। पहला इज इक्वल टू 1, दूसरा ग्रेटर देन 1, तीसरा लेस देन 1, एंड इस तरह से बेटा आपको मिले हैं वैल्यू और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो अब यहां से हम देखते हैं कि इन्होंने कहा कि वैल्यू इक्वल नहीं लेनी, इन्होंने सिर्फ यही तो कहा वैल्यू इक्वल नहीं लेनी, वैल्यू तो कुछ भी ले लें। मान लीजिए मैंने ले लिया 1 2 3। अब 1 2 3 का 1 का सम 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, स्क्वायर ही करके लिख देते हैं डायरेक्ट, और 9। ये क्या आएगा बेटा 2, इन दोनों को इंटू करेंगे 6, इन दोनों को इंटू करेंगे 3। तो ऊपर देखें बेटा कितना हो गया 14, और नीचे देखें बेटा कितना हो गया 12। तो ये वैल्यू क्योंकि इससे छोटी है तो हम ये कहेंगे कि ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी। तो आप कहेंगे यस ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी। तो इस तरह से आप कहेंगे कि ऑलवेज ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा ये वैल्यू हमेशा रहेगी। क्लियर हो गया बच्चों? आसानी से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखें 565। 565 में आपको दे रखा है बेटा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपसे फाइंड कराया गया है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी का स्क्वायर b माइनस सी का स्क्वायर c माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो 1, आपको ऑप्शन भी मैं यहां पर लिख देता हूं, क्या क्या दे रखे हैं 1 माइनस 1 1/3 एंड माइनस 1/3। तो देखते हैं बेटा क्या वैल्यू यहां हो सकती है। अपने पास से वैल्यू पुट करने के लिए जाते हैं और देखते हैं किस किस टाइप से यहां सोल्यूशन कर सकते हैं। मान लीजिए 1 ले लिया, ये 2, अब 0 करना है तो ये 3 ले लिया है, तो स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा। a माइनस बी, तो 1 बचा बेटा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। b माइनस सी, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 25। नेक्स्ट c माइनस ए, तो -4 हो जाएगा, और -4 हो जाएगा तो बेटा कितना हो जाएगा 16। तो ऊपर सम करें और नीचे सम करें और बताएं कितना आ रहा है। 9 प्लस 1 प्लस 4, तो ऊपर आ गया बेटा 14। नीचे सम करें तो बेटा आप लोग ये बताएं कितना हो गया 41 42। तो इस तरह से बताएं कि आंसर क्या हो गया 1/3। तो आंसर बोलेंगे 1/3। तो आप कहेंगे यस, बहुत आसानी से आंसर आ गया। तो बेटा वैल्यू पुट करने से यही तो फायदा होता है कि आंसर बहुत जल्दी से आ जाता है, और यही चीज हमें चाहिए एग्जाम में कि आंसर फास्ट आ जाए। तो मैं समझ रहा हूं कि आसानी से आपको जो वैल्यू पुट करने वाला कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो रहा होगा, और आसानी से आप भी इन सब चीजों को समझ रहे होंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप वैल्यू पुट करने वाले कॉन्सेप्ट को समझ जाएं, तो मैं समझता हूं कि आसानी से आप लोग भी पहुंच जाएंगे कि किस तरह से फास्ट सॉल्यूशन किया जा सकता है। नेक्स्ट है बेटा 66। 66 को देखें, इस तरह से एग्जाम में दिया है, हालांकि इसको देने के मेथड बहुत सारे हैं, बट इस तरह से आपको दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर सी माइनस ए इज इक्वल टू 0, सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। हमसे फाइंड कराया 1/1 प्लस ए
1 अपॉन 1 प्लस बी, 1 अपॉन 1 प्लस सी। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता रहा है, बार बार अलग अलग तरीके से आता है, आगे भी ये 2-3 बार आने वाला है, तो ध्यान देना बेटा। इसी को तो बेटा हम ये भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर और सम इक्वल होता है, तो बेटा वो नंबर होता है 2। तो यहां आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि ए बी सी को 2 कर दें आप। एबीसी को 2 पुट करें तो ये क्या होगा, 4 माइनस टू आ गया 0। 4 माइनस टू, तो ये कहेंगे आप यस आ गया। तो यहां पुट करने के लिए जाए 2, तो ये 1/3 1/3 1/3, और ये कहें कि सम कितना हो गया, तो आप कहेंगे 1। यस, आसानी से आ गया। इसी का एक और क्वेश्चन होता है, वो इस तरह से होता है, देखना। इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई प्लस सी जेड, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी जेड प्लस ए एक्स, एंड सी स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। आगे चल के भी क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि इनको देने के मेथड बहुत सारे हैं, हम बहुत बहुत अलग अलग तरीके से इनको लिखते चले जाएंगे। तो यहां मान लीजिए आपसे फाइंड कराया गया ए प्लस एक्स वाई बी प्लस वाई एंड जेड सी प्लस जेड। इस तरह से यहां से देखें कि ये क्वेश्चन भी यही लिखा है, बस यहाँ एक्स वाई अलग आ गया। तो हम क्या करते हैं कि जो पहले हमने वैल्यू ली थी वही ले लेते हैं। अब प्रोडक्ट का कोई फर्क ना पड़े, प्रोडक्ट से कोई इफेक्ट ना पड़े, इसका मतलब है कि उसको 1 ले लेना नहीं पड़ेगा। अब मैं यहां पुट करने जाता हूं ए स्क्वायर, तो कितना होगा 4, बी इंटू वाई तो 2, सी इंटू जेड तो 2। तो देखना क्या इक्वल है, तो आप कहेंगे यस इक्वल है, बात बन गई है, तो वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहां जाके पुट कर दें आप, तो यहां क्या होगा 1 2 1 1 2 1 1 2 1, इस तरह से आप भी आंसर पर आसानी से पहुंच जाएंगे। तो फिर होगा 1/3 1/3 1/3, सम करेंगे तो आंसर क्या हो गया बेटा 1। तो कह सकते हैं कि आसानी से आंसर आ सके बेटा। ये दो क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं एग्जाम में, इन दोनों का ध्यान आप लोग रखेंगे तब आप सॉल्यूशन के लिए जाएंगे। देखिए जितना भी क्वेश्चंस आप ज्यादा बार कर लेंगे उतनी ही प्रैक्टिस आपको होगी, और जितनी प्रैक्टिस आपको होगी बेटा उतने ही स्ट्रांग आप होंगे। एक ही तरीका सिर्फ अपने आप को स्ट्रांग करने का है, वो है बार बार क्वेश्चंस को रिपीट करना, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। जितनी बार आप क्वेश्चंस को रिपीट कर लेंगे उतना ही अच्छे से आप भी अपने आप को तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहां पर कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये आई थिंक 567 हो चुका है, 68। देखिए ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, आज फिर दोबारा करा रहा हूं, ध्यान देना। इफ ये लिखा है एक्स स्क्वायर 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ठीक है बच्चों। और अब यहां से आपसे फाइंड करा रखा है x4 प्लस 9 अपॉन x4। इन क्वेश्चंस में भी बहुत बच्चों को डाउट होता है, तो ध्यान से देख लें इनको भी, क्योंकि ये भी ऐसे क्वेश्चंस हैं कि बहुत सारे मैसेज इनके भी आते हैं, क्योंकि ये सॉल्व आसानी से बेटा होते नहीं। 25 अपॉन 6 इज इक्वल टू 10। फाइंड क्या करा रखा है बेटा, तो फाइंड बताएं आपने क्या करा रखा है, x12 प्लस x18, x12 प्लस x18। ट्राई कर लें आप लोग, मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं और ईमानदारी से कमेंट भी करेंगे कि आप इन्हें सॉल्व कर पाए या नहीं कर पाए। x5 प्लस 4 अपॉन x5 इज इक्वल टू 4। फाइंड आपसे क्या करा रखा है, x25 प्लस x30। तो ये बड़े बड़े क्वेश्चंस दिखते हैं तो आसानी से सॉल्व नहीं होते हैं। तो यहां फिर आज मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा, तो उसके बाद आपसे उम्मीद करूंगा कि आप भी इनका सॉल्यूशन करना सीख जाएंगे। x4 प्लस 16 अपॉन x4 इज इक्वल टू 8। फाइंड क्या करा रखा है बेटा, x4 प्लस 1 अपॉन x4। तो देखें सॉल्यूशन कैसे करें और कैसे वैल्यू पुट करते हैं, ध्यान से सीखें कि इनमें सॉल्यूशन कैसे करें। ये क्वेश्चंस भी बेटा आप करके देखना, इनमें भी लोग फंसते हैं, आसानी से यहां भी फंस जाते हैं। इससे पहले जब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था तो वहां मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझाया था, आज फिर समझा देता हूं कि कहीं भी ऐसा लिखा है बेटा x प्लस एन स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2n। तो ये क्या होता है, यहाँ इंटू करें तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 2nx प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये होता है बेटा x माइनस एन का होल स्क्वायर। तो इस तरह से x की वैल्यू क्या होती है n। अब यही तो पहचानना होता है कि इस टाइप में लिखा है क्या, बट अब ये देखना होगा कौन सी पावर में क्या लिखा है। तो उसके लिए आपको देखना क्या है कि यहाँ 2n होना चाहिए और यहाँ बेटा आपका n स्क्वायर होना चाहिए। तो n की वैल्यू तो मिल गई 3 है, बट x की जगह ये किसका स्क्वायर लिखा है बेटा, तो आप कहेंगे सर ये x का स्क्वायर लिखा है। तो ये बेटा आप यहां से ये बताएं एक्स स्क्वायर की ही वैल्यू ये आ जाएगी, क्योंकि बेटा यहाँ x है तो x की वैल्यू आई है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों, तो आप कहेंगे यस, आसानी से आंसर आ जाएगा। अब ये बेटा 3 अगर हो जाएगा तो ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 9, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं, और 9 तो आंसर कितना हो गया 10।
डाउट ये भी करते हैं, ध्यान देना। अब मैं यहां से सिर्फ देखूं तो ये 2 इंटू 5 है, तो मैं बोलूंगा x6 की वैल्यू क्या होगी 5। x6 की वैल्यू 5 होगी। 12 करना है तो क्यूब कर दें, 125 हो गया, सॉरी स्क्वायर कर दें। 12 करना है तो स्क्वायर कर दें, तो ये हो गया बेटा 25। 18 चाहिए तो क्यूब कर दें, तो बेटा ये हो गया 125। तो आंसर क्या हो गया 150। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इन पर सभी पर ध्यान देना और सीखना कैसे कर सकते हैं। यहां देखें क्या लिखा है, तो 2n करेंगे तो 2 आ गया, तो x5 की वैल्यू 2 आ गई आपके पास। इस वैल्यू से यहां पुट करने के लिए जाएं, होल पावर 5 करना है, 2 की पावर 5 क्या होता है 32, होल पावर 6 करना है तो कितना होता है 64, तो आंसर क्या हो गया 96। ऐसे यहां देखें ये किसका 2 कर रहे हैं 4 का, यही n है, तो x4 की वैल्यू क्या होगी 4, तो ये बेटा x4 की वैल्यू 4 प्लस 1/4, तो आंसर क्या हो गया 4 1/4। ये भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसका भी ध्यान रखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान से देख लें, क्योंकि बार बार ये भी एग्जाम में अलग अलग तरीके से रिपीट हुआ है कि अगर कहीं लिखा है x प्लस एन स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू 2n, तो x की जो वैल्यू है जो यहां लिखा है ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाती हैं। बस इतना सीखना है। मैंने देखा है यहाँ पर कि 2 इंटू थ्री, मैं 2 इंटू थ्री, ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, देखना यही तो मैंने किया है। ऐसा ही आप भी कर सकते हैं, आप भी सॉल्यूशन जा सकते हैं, आप भी सीख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा। तो ये आपके 71 72। तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम 551 से 75 तक करेंगे, तो 4 क्वेश्चन और बेटा यहाँ हम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो 36 कॉन्सेप्ट नंबर 36 का जो डी पार्ट होगा उसमें फिर बेटा हम 76 से लेकर 600 तक कर रहे होंगे। तो यहां से बेटा अगर आप इनको लगातार रिपीट करते चले जाएंगे तो आसानी से बेटा आप भी सीख जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट देखें बेटा आप 572, फिर ये क्वेश्चन दे दिया है जो मैं अभी कुछ देर पहले इसको करा के आया था 576। इस तरह से बेटा आपको दे दिया जाए ए स्क्वायर अपॉन बी वाई प्लस सी जेड, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन सी जेड प्लस ए एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई। अब इज इक्वल टू 2 आ गया है, इक्वल टू 1 वाला भी क्वेश्चन होता है, आगे चल के वो भी आएगा। और आपसे यहाँ फाइंड क्या करा रखा है, ए अपॉन ए प्लस 2x, बी अपॉन बी प्लस 2y एंड सी अपॉन सी प्लस 2z। देखिए बेटा आगे चल के क्वेश्चन आएगा तो मैं अभी डिस्कशन कर लेता हूं। जब यहाँ इक्वल में 1 होता है तो जो अभी कुछ देर पहले हमने क्वेश्चन किया था वही तो है, ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई प्लस जी जेड, बिल्कुल 100%। बट अब यहाँ 2 आ गया है, तो 2 आ गया है तो वहां 2 ले रहे थे, यहाँ 4 ले लें। तो कैसे यहाँ वैल्यू लेते हैं ध्यान से देख लें। तो यहाँ वैल्यू लेते हैं ए बी सी, तीनों को आप 4 लेंगे, एक्स वाई जेड तीनों को आप 1 लेंगे। क्लियर हो गया। अब यहां पुट करके देख लें, ए स्क्वायर 16 होगा, 4 प्लस 4 क्या 2 आ रहा है, तो यस आ रहा है, केस खत्म। यहां पुट करने के लिए चले जाएं, ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये 2 होगा, तो बेटा कितना हो गया 4/6, कितनी बार 3 बार, तो कहेंगे 3 टाइम्स होगा 4/6 होगा, तो यहां से ये 2 और ये बेटा आपका 2, इस तरह से आंसर क्या हो गया 2। तो इस तरह की प्रैक्टिस अगर आपको है तो आप भी इतना ही फास्ट कर सकते हैं, आप भी इन चीजों को इतना ही आसानी से सीख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। नेक्स्ट बेटा 73, सॉरी 70, हम लोग कितना 71 कर रहे थे, वहां 72 है ये, सॉरी गलती से लिख गया 573। 573 को आप देखें आपको रूट में दे रखा है, फिर मैं आपको बार बार ये बताकर आया हूं, फिर ये बहुत बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि कोई भी वैल्यू अगर उसका रेसिप्रोकल और वो वैल्यू 2 कर रही है तो वो वैल्यू अपने आप में 1 है, तभी वो 2 कर सकती है। 20 को यहाँ फाइंड करा रखा है, कुछ भी फाइंड करा रखा है, आपको सॉल्यूशन ही नहीं करना है। तो बार बार मैं इनको कर ही चुका हूं, ये वैल्यू और ये वैल्यू कैसी है रेसिप्रोकल है, इनका प्रोडक्ट 1 है तो रेसिप्रोकल है, तो ईच वैल्यू 1 होगी, तो ईच वैल्यू 1 होगी, तो आंसर कितना हो गया बेटा 2। सॉल्यूशन करने की नीड नहीं थी। तो नेक्स्ट 74 और 75 भी कर लेते हैं बेटा। 74 बहुत इजी है, उसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, और इसलिए दोनों क्वेश्चंस को ही हम लोग एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करा रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कर दें। देखिए बच्चों a माइनस बी इज 3, क्वेश्चन नंबर 574, a माइनस बी इज 3 एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब इज 117। फाइंड क्या करा रखा है a प्लस बी और उसका मॉड, इसलिए करा रखा है। अब देखना ये 5 है, ये 2 ले लें, ये 5 और ये 2 ले लें, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, सम करें तो कितना हो गया 7, तो आंसर क्या हो गया 7।
तो इस तरह के क्वेश्चन भी छोटे छोटे आते रहे हैं, ये भी आपको करना है। 75 में आपको दे रखा है बेटा a प्लस 1/x से लिख लें बेटा, a से लिख लें, x से लिख लें। आप x से लिखने इस तरह से x प्लस 1/x इज इक्वल टू c प्लस 1/c। देन आपसे कहा है c इज इक्वल टू, तो बेटा एक तो c यहां से हो सकती है, एक यहां से हो सकती है। तो यहां से आप ये सॉरी x इज इक्वल टू, तो आप कहेंगे या तो c हो सकती है, 1/c हो सकती है। यस बेटा, आप पुट करके देख लेना, दोनों को पुट करेंगे, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। जो बेटा हम कॉन्सेप्ट नंबर 36 को कर रहे हैं, तो 36 का हमने ए पार्ट कर लिया है बेटा, बी पार्ट कर लिया है, सी पार्ट कर लिया है। 3 पार्ट हम इसके कर चुके हैं। इसका मतलब है 25 25 25। तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वैल्यू पुट करने पर हम 75 क्वेश्चंस कर चुके हैं। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस हम कॉन्सेप्ट नंबर 36 के डी पार्ट में करेंगे, जो 576 से लेकर 600 तक होंगे। तो आपसे उम्मीद की जाती है बेटा कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट हम करा रहे हैं, ये जो मेहनत हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जितना ज्यादा हो सकता है फैलाएं, जिससे कि सभी को इस चीज का बेनिफिट मिले। तो दैट्स ऑल बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 36 के डी पार्ट के साथ फिर आपसे मिलेंगे। अलजेब्रा अभी फिनिश नहीं हुआ है। बाय बाय।